हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने उन महात्मा अर्जुन जी को कर्म के तत्व का उपदेश दिया। ये जो विषय है, ये इस चौथे अध्याय का दूसरा विषय है। ज्ञान कर्म संन्यास योग में ये कर्म का तत्व था। कर्म करते हुए अकर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म उसको कहते हैं जो शास्त्र विहित कर्म है पर सकाम है, जहाँ कामनाएं भी हैं, शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं, स्वधर्म पालन करते हैं, पर फल की कामना से, वो कर्म है। मनो उसमें सुख की आसक्ति है। पर जो अकर्म है वो भी शास्त्र के अनुसार स्वधर्म का आचरण है, पर उसमें फल की कामना नहीं है, उन कर्मों में ममता नहीं है, सुख की आसक्ति नहीं है, बिल्कुल निर्लेप भाव से दूसरों के हित के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, अपने स्वार्थ का पूर्णतः त्याग करके। तो कर्म करें पर वो अकर्म बना रहे, इसका एक ही उपाय है, कर्म करते हुए हम निर्लिप्त रहें, न फल की इच्छा हो, न कर्म को करने में हमें अपने कर्तापन का आभास हो। या कहें अकर्म में कर्म कैसे होता है, तो निर्लिप्त रहते हुए कर्म होता है। पर विकर्म तो बिल्कुल निषिद्ध कर्म ही है, क्योंकि विकर्म तो पाप कर्म है, और पाप कर्म होते हैं जब कामनाओं के साथ कर्म होते हैं। तो जहाँ कामनाएं हैं और जितनी बढ़ती जाएं वो विकर्म है। अच्छा, ये एक बात। आगे के प्रसंग में भगवान ने, अब भगवान देखो पहले ज्ञान का उपदेश दिए, ज्ञान में अपना तत्व ज्ञान बताए, मैं अवतार कैसे लेता हूँ, लीला चरित्र कैसे करता हूँ, इस रहस्य को जान ले, वो कर्म बंधन से मुक्त, वो भव सिंधु से मुक्त। फिर भगवान ने ये कर्म अकर्म का तत्व बता दिया कि इस तरह से कर्म करो तो तुम संसार के बंधन से मुक्त। और
अच्छा, इसमें एक बात और है। ये 19वें श्लोक में भगवान ने संकल्प विकल्प का भी नाम लिया। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। मन में कोई भी कर्म करते हैं तो संकल्प विकल्प बना रहता है। तो मन में संकल्प विकल्प कर्मों के लिए नहीं होना चाहिए। संकल्प किसको कहते हैं? जब हमको संसार के सुख अच्छे लगते हैं और हम अपने को ये भी कह के समझा लेते हैं कि जीवन के लिए बड़े उपयोगी है। जीवन में सुख देने वाले हैं ये विषय, तो ऐसी बुद्धि का होना संकल्प है। तो संकल्प का कारण क्या हुआ? कामना, चाहना। और विकल्प क्या होते हैं? नहीं, ये विषय पदार्थ अच्छे नहीं है, ये बड़े हानिकारक है। तो बुद्धि का ऐसा होना विकल्प कहलाता है। तो जो कर्मयोगी होते हैं न तो वो विषयों को बुरा मानते हैं न अच्छा मानते हैं। कर्मयोगी में संकल्प विकल्प नहीं रहता। संकल्प न हो तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। प्रभु इतना ही चाहते हैं कि तुम्हारे कर्म सब अकर्म हो जाए निर्लिप्त भाव से। अब संकल्प हो चाहे विकल्प हो, संसार अच्छा लगे या ना लगे, दोनों कर्म के ही बीज हैं। लेकिन जब हमारे संकल्प विकल्प कुछ नहीं रहेंगे कर्मयोगी की तरह, तो कर्म हमें बांधेंगे नहीं। हमारे कर्म निर्लिप्त भाव से होंगे, इसलिए वो अकर्म होंगे। वो लोक संग्रह के लिए होंगे, निर्लिप्त भाव से। भगवान ने कर्म करते हुए संसार के बंधन से, कर्म के बंधन से मुक्त होने का बड़ा सुंदर उपाय बता दिया उन महात्मा अर्जुन को। तो आगे के प्रसंग में प्रभु कह रहे हैं, मानो कर्म के करने में बुद्धिमानी क्या है? हमारे कर्मों में, सब कर्मों में न संकल्प हो न कामना हो। तो ऐसे सब कर्म इसमें न कोई संकल्प होता है, न कामना होती है, न सुख की आसक्ति होती है, ये ज्ञान की अग्नि में जल जाते हैं। देखो आगे 5वां अध्याय है। महात्मा अर्जुन प्रश्न करने वाले हैं प्रभु से। अभी तक हर अध्याय में भगवान ने कर्मयोग को, निष्काम कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया है। अब ये जो आगे प्रसंग आ रहा है ज्ञान कर्म संन्यास योग में, तो ज्ञान और कर्म का तत्व तो बता दिया। अब संन्यास का तत्व रहता है। तो उसके पहले ही प्रभु से कह रहे हैं बुद्धिमानी कर्म करने में क्या है। भगवान ने कहा कर्म ऐसे निर्लेप भाव से किया जाए कि हमारे ज्ञान की अग्नि में वो जल के भस्म हो जाए। तो जो ऐसे मनुष्य होते हैं प्रभु, उनकी स्थिति क्या होती है? अरे कर्म और कर्म के फल में आसक्ति नहीं होगी तो कर्म का आश्रय छूट जाएगा, सदा भीतर एक तृप्ति बनी रहेगी। ऐसा मनुष्य सब करता है पर वो कुछ नहीं करता, क्योंकि न तो कामना है, न चाहना है, न कर्म को करने में कोई आसक्ति है। कर्तापन उसमें है नहीं, अंदर वो तृप्त है, संतुष्ट है। और कोई अगर निवृत्ति परायण हो तो प्रवृत्ति हो ही ना, एकांतिक हो, निवृत्ति परायण हो, फिर तो भाई शरीर अंतःकरण को वश में कर लेता है। कोई संग्रह नहीं होना चाहिए उस पर, संसार की कोई आशा नहीं होनी चाहिए। बस शरीर से संबंधित जो कर्म है करता रहे, बंधेगा नहीं कर्म में।
और कोई प्रवृत्ति में हो तो वो कैसे कर्म करे? तो प्रवृत्ति में तो बहुत तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, फिर भी वो संतुष्ट रहता है। न कोई ईर्ष्या, न भीतर कोई द्वंद्व, काम पूरा हो न हो, बीच में रह जाए, सब सिद्धि असिद्धि में समान, तो कर्म में नहीं बंधेगा। प्रवृत्ति में रह के भी कर्म को करता हुआ भी कर्म में नहीं बंधेगा। ये सबसे बड़ी बात कर्म की ही है, क्योंकि कर्म से ही जन्म है। जिन कर्मों में ये भाव होता है मैंने किया, मुझे करना है, मेरा काम था, मैंने किया, ये सब बंधन वाले कर्म है। जीवन भर पुण्य करें, सत्कर्म करें, सब कर लें, दान धर्म सब कर लें, पर जन्म तो लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने बार बार निष्काम कर्मयोग की शिक्षा दी। तो सिद्धि असिद्धि में सम रहे तो बंधे नहीं। अब किसी मानो कोई प्रवृत्ति में है और उसका निश्चय केवल परमात्मा को प्राप्त करने का है। बड़े गृहस्थ होते हैं, बड़े प्रेमी है भगवान के। 90% संत महात्मा तो गृहस्थ में ही हुए। अब है प्रवृत्ति, पर भीतर निश्चय केवल परमात्मा को प्राप्त करने का है। तो ऐसे लोग केवल यज्ञ के लिए ही तो कर्म करते हैं, स्वधर्म आचरण के लिए तो कर्म करेंगे। जिसके जीवन का उद्देश्य एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति है, वो अनावश्यक कोई कर्म कर ही नहीं सकता। कर्म करते हुए भी उसमें कर्तापन जल्दी नहीं आता, धीरे धीरे प्रभु कृपा से समाप्त हो जाता है। उसके सब कर्म अकर्म होने लगते हैं। वो जितने स्वधर्म का आचरण करता है, शास्त्र सम्मत हो तो यज्ञ है, तो वो सारे यज्ञ जो हैं वो अकर्म हो जाते हैं। अर्जुन जी ने फिर पूछा, हे देव, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? एक बार ठीक से समझा कर कहो। ये 3रे अध्याय से यज्ञ ही चल रहा है। एक यज्ञ तो होता है, देखो जी, ब्रह्म यज्ञ, जिसमें सब कुछ ब्रह्म ही होता है, भगवत स्वरूप ही होता है। जितने कर्ण हैं, जितनी सामग्री है, जितनी क्रिया है, कर्तापन का भाव है, त्वदीयं वस्तु गोविंद, तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ भगवत स्वरूप होता है, ब्रह्म रूप होता है, तो ब्रह्म यज्ञ होता है। करने वाला भी ब्रह्म, जो किया जा रहा है वो भी ब्रह्म, कराने वाला भी ब्रह्म, तृप्त होने वाला भी ब्रह्म, तृप्ति कराने वाला भी ब्रह्म, देने वाला भी परमात्मा, लेने वाला भी परमात्मा। सब कुछ जहाँ परमात्मा ही है वो ब्रह्म यज्ञ है। और दूसरा एक यज्ञ होता है भगवान को अर्पित करना, भगवद अर्पण। कोई भी वस्तु, वो भी यज्ञ है। जैसे सारे पदार्थ, अपने सारे कर्म, सारी वस्तुएं जब भगवान को अर्पित कर दी जाती हैं, वो एक यज्ञ है, भगवद अर्पण रूप यज्ञ। एक यज्ञ होता है अभिन्नता रूप यज्ञ। ये 4थे अध्याय में 24वें से 30वें श्लोक तक भगवान ने केवल यज्ञ बताए। अभिन्नता का यज्ञ क्या है? इसमें जो साधक होता है वो परमात्मा के साथ अपने को एक कर लेता है, आत्म तत्व में समाधिस्थ। एक संयम का यज्ञ होता है, संयम रूप से यज्ञ। वो क्या होता है? उसमें साधक अपनी सब इंद्रियों को संयमित कर लेता है और हर इंद्रियों को उसके विषय से हटा लेता है। एक यज्ञ होता है, उसका नाम है विषय हवन। इसमें साधक क्या करता है? राग द्वेष से रहित इंद्रियों से, मानो इंद्रियों में राग द्वेष नहीं है,
और फिर वो विषयों का सेवन कर रहा है, संसार का सुख भोग रहा है, संसार का सुख भोगता हुआ दिख रहा है, पर भीतर से उसकी इंद्रियों में राग द्वेष नहीं है। किसी विषय को भोगने में ज़्यादा न वो कहीं सुखी है न कहीं दुखी है, वो समय है। तो इसको कहते हैं विषय हवन यज्ञ। एक समाधि यज्ञ होता है, प्राण इंद्रिय मन सबकी क्रिया रोक लो, बुद्धि को जागृत करो, निर्विकल्प हो जाओ। एक होता है द्रव्य यज्ञ, लोक संग्रह के लिए अपने धन को खर्च करना, संसार के कल्याण के लिए, दीन दुखियों पर दया करके संसार के मंगल हित के लिए धन खर्च करना। एक तपोयज्ञ होता है, हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, बड़ी कठिनता भी आती है धर्म पालन में, पर उस कठिनता को प्रसन्नता से सह लेना, ये तप यज्ञ होता है। एक यज्ञ है, उसका नाम है योग, योग यज्ञ। कोई काम कर रहे हैं, वो पूरा हुआ नहीं हुआ, हमारी सिद्धि हुई नहीं हुई, फल की प्राप्ति हुई चाहे नहीं हुई, सम चित्त का सम रहना। एक स्वाध्याय रूप से ज्ञान यज्ञ होता है, उसमें सत शास्त्रों का पठन पाठन होता है, नाम जप आदि सब उसी में आ जाते हैं। स्वाध्याय रूप से यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। एक प्राणायाम के रूप में यज्ञ होता है, पूरक कुंभक रेचक पूर्वक, ये जो प्राणायाम होता है, श्वास को भीतर लेके जाते हैं, पूरक है। श्वास को भीतर रोक लिया, कुंभक हो गया, श्वास बाहर आ गया, रेचक हो गया। प्राण का आयाम ये होता है प्राणायाम। प्राण को अपने वश में करना, इसको कहते हैं प्राणायाम। एक ये भी यज्ञ है। एक होता है कोई नियमित आहार करे, 5 प्राण है, सब जगह 5 स्थान पे 5 प्राणों को रखे, केवल नियमित आहार करके, ये भी एक आहार रूप से प्राणायाम का यज्ञ है। लेकिन ये जो सारे यज्ञ हैं, ये किस लिए हैं? इतने यज्ञों का विधान क्यों है? भगवान ने इतने यज्ञों का स्मरण कराया क्यों? कर्म से हमारा विच्छेद, संबंध विच्छेद हो जाए। मानो कर्म करें पर कर्तापन का भाव रहे नहीं। कर्तापन का भाव न रहे, फल की कामना न रहे, इन यज्ञों को साधक करे, मनुष्य करे, तो इन यज्ञों के अनुष्ठान से पापों का, सर्व पापों का नाश होता है। सब पाप नष्ट हो जाए तो क्या होगा? पूछ रहे हैं महात्मा अर्जुन। भगवान कहते हैं, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, फिर तो ऐसा यज्ञ करने वालों को अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पर जो ये यज्ञ करते ही नहीं, उसके लिए तो पूरा मनुष्य लोक भी लाभदायक नहीं होता। पर लोक कैसे लाभदायक होगा? अर्जुन जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु ऐसे यज्ञों का वर्णन और कहीं हुआ है क्या? भगवान ने कहा, हाँ, बहुत तरह के यज्ञों का वर्णन वेदों में बड़े विस्तार से हुआ है। तो ये सारे यज्ञों को तो कर्मों से होने वाला ही जानो, कर्म ही करना पड़ता है इसमें।
और तुम जानकर यज्ञ करोगे, फल की कामना त्याग कर समर्पण बुद्धि से आसक्ति से रहित होकर, तो कर्म के बंधन से निश्चित मुक्त हो जाओगे। अर्जुन जी ने पूछा, प्रभु सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है भगवान? प्रभु कहते हैं, यह तो बहुत कुछ रहे हैं प्रभु। प्रभु कह रहे हैं ज्ञान यज्ञ के समान, या कहें कि ज्ञान यज्ञ के सामने सब जितने जड़ यज्ञ हैं ना, सब निष्प्रभ हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बताया। मन का मनत्व ही नष्ट हो जाता है, शब्द का शब्दत्व बंद हो जाता है, ज्ञेय का पता चलता नहीं, ज्ञान वैराग्य की इच्छा पूर्ण हो जाती है, विवेक का निराकरण हो जाता है, अनायासी मनुष्य आत्म तत्व के साथ भेंट कर लेता है। अर्जुन जी ने पूछा 34वें श्लोक में, वो ज्ञान कैसे प्राप्त करें हम? भगवान कह रहे हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस उत्तम ज्ञान को पाना चाहते हो तो तुम हर तरह से संतों की सर्वस्व से सेवा करो, क्योंकि साधु जनों की सेवा ही ज्ञान के मंदिर का द्वार है। घर मिलने की हो मर्जी तो कर खिदमत फकीरों की, ये दौलत नहीं मिलती अमीरों के खजानों में। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करके, महापुरुषों की सेवा करके इस ज्ञान को अपने अधीन कर लो। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा संतों की चरणों में जाना चाहिए, अभिमान से शून्य होकर उनकी खूब सेवा करनी चाहिए। ऐसा करके हमें जिस ज्ञान की अभिलाषा है उसके विषय में यदि हम प्रश्न करें, पूछें, तो वो महापुरुष वो जो अभिलाषित ज्ञान है उसका उपदेश देंगे। और वो ज्ञान ऐसा है कि जिसका उपदेश यदि हृदय में समा जाए तो वो मनुष्य संकल्पहीन हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, उस ज्ञान की जानना है तो तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जा, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और उनसे आदरपूर्वक तत्व की जिज्ञासा के विषय में प्रश्न कर, फिर तुझे वो ज्ञान का उपदेश देंगे। महात्मा अर्जुन भी विलक्षण प्रश्न करते हैं, कहते हैं उनके दिए हुए ज्ञान से क्या होगा? ये जिज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। भगवान बोले, अरे उस ज्ञान को प्राप्त करने पे तुझे फिर कभी मोह नहीं होगा। मोह ही तो हुआ है कि युद्ध नहीं करूंगा। वो ज्ञान ऐसा है कि तुझे प्राप्त हो जाए, उस ज्ञान को पाकर तू सबसे पहले क्या देखेगा? सब प्राणियों को अपने अंदर देखेगा और फिर सबको मेरे अंदर देखेगा, और कुल मिला के फिर सब जगह एक ही परमात्मा के तत्व का अनुभव करेगा। इसलिए पार्थ, जब गुरु की कृपा होगी
तब इस ज्ञान का प्रकाश होगा, इस प्रकाश की सुबह होगी और फिर अंधकार का जो मोह है सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। मैं मेरा तू तेरा, कुछ जगत प्रपंच कुछ बचेगा ही नहीं, शरीर संसार। अर्जुन जी कह रहे हैं इस ज्ञान की क्या और कोई महिमा है? प्रभु कह रहे हैं हाँ, यदि तू सब पापियों में भी अत्यंत पापी है तो भी इस ज्ञान की नौका के द्वारा निसंदेह सब पापों से भली प्रकार से तू तर जाएगा। अर्जुन जी ने बड़ी विचित्र बात प्रभु से कही। प्रभु, नौका से समुद्र तरते हैं तो समुद्र तो रहता ही है, नौका उस पार चली जाएगी, तो मेरे पापों से तरने पर पाप तो रहेंगे ही, वो तो नहीं जाएंगे। अरे अग्नि तो सब लकड़ियों को भस्म कर देती है, तो ज्ञान एक ऐसी अग्नि है, सब कर्म पाप रूप से सब भस्म हो जाते हैं। भगवान ने कहा इस मनुष्य लोक में, पृथ्वी लोक पर इस ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। और इसी ज्ञान को कर्मयोग के द्वारा सिद्ध कर ले मनुष्य तो अपने आप ही उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, कर्म योग सिद्ध होने पर। मानो ये जो ज्ञान है, जिसको कर्म योग सिद्ध हो गया, उसको ये ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो महाराज ये कर्मयोगी न हो तो किसी और को भी ये ज्ञान मिलेगा। ये सन्यास के तत्व पर प्रभु आ गए। ये जो चौथा अध्याय है, ज्ञान कर्म सन्यास योग, तो कर्मयोग जिसको सिद्ध न हो उसको ये ज्ञान कैसे सिद्ध होगा? उसको भी मिलेगा, कैसे मिलेगा? प्रभु ने कहा इंद्रियों को वश में कोई करने वाला हो, कोई साधन परायण हो, कोई श्रद्धावान हो, तो भी ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं कि बहुत जल्दी वो परम शांति को भी प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ये यहाँ पर भगवान ने दूसरा उपाय बताया शांति को प्राप्त करने का। गीता जी में शांति को प्राप्त करने के 5 उपाय बताए गए हैं। तो पहला उपाय आया था दूसरे अध्याय के अंत में, बिल्कुल आखिरी में 70-71 श्लोक में कुछ आया था ना, क्या था? विहाय कामान्ययः, ऐसा श्लोक आया था। निर्ममो निरंकार स शांतिमधिगच्छति, है ना। भगवान ने वहाँ बताया था शांति को प्राप्त करने का क्या उपाय है। विहाय कामान्ययः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रयः, निर्ममो निरंकारः स शांतिमधिगच्छति। जिसने समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, जिसने अहंकार के मद को दूर कर दिया है, जिसमें मैं मेरा नहीं बचा, निर्ममो, मैं और मेरा, निर्मम में दोनों बात है, मैं और मेरा। तो ये ममता हो गई, अहंकार हो गया और कोई कामना नहीं बची। जो शरीर को मैं ना माने तो मैं मेरा का अस्तित्व तो पहले ही समाप्त हो जाएगा।
और फिर कभी कहीं किसी तरह की कोई कामना न रखे, शरीर में अहम न रखे, वो जीव शांति को प्राप्त करता है। और दूसरा उपाय भगवान ने इस श्लोक में बताया, चौथे अध्याय का 39वां श्लोक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियम्। अभी का उपाय आगे बताएंगे 5वें अध्याय के एकदम अंतिम श्लोक में। शांति पाने के उपाय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। कर्मयोग जिसको सिद्ध नहीं है, जो कर्मयोगी नहीं है, उसको ये ज्ञान प्राप्त करना हो तो भाई पहले तो जितेंद्रिय हो है। इंद्रियों को वश में करने वाले का अर्थ जो जितेंद्रिय हो है, साधन परायण हो है, श्रद्धावान हो, उसको ज्ञान होगा। और फिर जब ज्ञान प्राप्त होगा ना, बहुत जल्दी भगवान कह रहे ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, बहुत जल्दी परमात्मा के रूप में जो परम शांति है उसको वो प्राप्त कर लेता है। अर्जुन जी ने पूछा, प्रभु इस ज्ञान की प्राप्ति में बाधा क्या है? जिस ज्ञान की इतनी भारी महिमा, फिर उसकी प्राप्ति में बाधा क्या है? भगवान ने कहा, अच्छा एक बात है ना, जिसको आत्म सुख की प्राप्ति हो जाए उसको संसार के विषयों में कोई सुख मिल सकता है? वो तो बड़ा तुच्छ समझता है इसको, संसार के विषयों को। इंद्रियों की लाड़ चाव तो फिर करता नहीं, वो किसी की भी इच्छा मन में आने देता नहीं। प्रकृति के द्वारा, शरीर के द्वारा जो कर्म होते हैं उसमें कर्तापन का भाव आने देता नहीं। श्रद्धा की संगति से सुखी हो जाता है। तो जो निश्चित रूप से जो निर्दोष और अखंड शांति है, भरा पूरा ज्ञान उसको मिल जाता है। उसी के भीतर शांति का अंकुर फूटता है। जिधर दृष्टि घुमाता है उधर एकमात्र शांति ही शांति, सीमा से रहित शांति। वो शांति का आर पार नहीं रहता। अब किसी के मन में ज्ञान को पाने की अभिलाषा ही ना हो। भगवान कहते हैं ऐसा जीव जो इस ज्ञान को पाने की अभिलाषा ना करे, वो तो जीते जी, उसका जीने से अच्छा मर जाना ज़्यादा श्रेष्ठ है, उचित है। जैसे कोई उजड़ा हुआ घर हो, जैसे कोई देह हो लेकिन उसमें प्राण न हो। तो जो ज्ञान से शून्य जीवन है वो भी केवल भ्रम से भरा हुआ रहता है। पर जिसके भी अंतःकरण में इस ज्ञान के प्रति कुछ आदर भाव हो तो ये जान लेना चाहिए कि उसके लिए ये ज्ञान प्राप्त कर लेना संभव है। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, भगवान कहते हैं उस व्यक्ति का कोई मूल्य ही नहीं है। वो तो संशय की अग्नि में भस्मीभूत हुआ पड़ा है। और जो संशय में है जिसका जीवन, उसका तो सर्वनाश हो जाता है, हो ही जाता है। भगवान कह रहे हैं वो नहीं बचता। संशय से बढ़कर कोई घोर पाप नहीं है, क्योंकि ये संशय आदमी को कुछ करना ही नहीं देता। भ्रम जीवन में आ जाए तो कुछ करने नहीं देता। तो संशय क्या है? ये जो भ्रम होता है, संशय होता है, जो ज्ञान में बाधा डालता है, ये तो ऐसा है कि हमारे सर्वनाश के लिए, प्राणियों के सर्वनाश के लिए उनको पकड़ के संशय का एक बड़ा जाल बिछाया जाता है। मानो बस उसमें पड़ के तो उसका सर्वनाश हो ही जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं संशय छोड़ दो, इस संशय को ही पहले जीतो। जब अज्ञान का अंधेरा रहता है तो संशय और बलवान हो जाता है। श्रद्धा का मार्ग तो बिल्कुल रुक जाता है।
इतना बढ़ जाता है इसका अंधेरा, अंतःकरण में न समावे, बुद्धि को भी ग्रस लेता है। इसी लोक में नहीं, तीनों लोग संशय में चले जाते हैं। संशय वाला जो होता है मनुष्य, खुद को तो जानता नहीं, दूसरों पर श्रद्धा भी नहीं करता, दूसरों की बात भी नहीं मानता। इसलिए जिसके भीतर में संशय आ जाता है ना, उस मनुष्य का पतन हो ही जाता है। जिसके भीतर संशय है, उस मनुष्य के लिए न तो लोक है न परलोक है। चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक में अर्जुन जी ने पूछा, भगवान ये संशय के नष्ट होने पर होता क्या है? अगर संशय का ही नाश हो गया तो ज्ञान प्राप्त हो गया ना, क्या होता है? फिर तो यही समझो कि समता के द्वारा उस मनुष्य ने सब कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है। अपने ज्ञान के द्वारा, ज्ञान क्या है? कर्म के तत्व का ज्ञान ही ज्ञान है। जितने संशय हैं सबको नष्ट कर दिया है। तो जिन मनुष्यों को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है, उस मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। अर्जुन तुम तो भरतवंशी हो। हृदय में जो अज्ञान स्थित है, उस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो संशय है, इसको ज्ञान की तलवार से इसको काट डालो, फिर समता में स्थित हो जाओ, युद्ध करो। युद्ध के लिए तू खड़ा हो जा हे अर्जुन। ये युद्ध कर्तव्य पालन है तेरा, ये तेरे स्वधर्म का आचरण है। भीतर जो संशय है अज्ञान के रूप से, इसको ज्ञान की तलवार से काट डाल। अपने चित्त में समता ला। सूर्य तो छोटा सा दिखता है, पर उसका प्रकाश इतना व्यापक होता है, त्रिभुवन में नहीं समाता। तो अज्ञान का सफाया ज्ञान से कर लेना चाहिए, जिससे जीवन में कोई संशय न बचे। फिर तो बिना किसी नुकसान के संसार के सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है। चौथे अध्याय की तो इतनी महिमा कही गई, क्योंकि भगवान के अवतार चरित्रों का रहस्य पहले आया, फिर ज्ञान का तत्व आया, फिर कर्म का तत्व आया, फिर पीछे भगवान ने ज्ञान की जो बात की, समता की, यहाँ सन्यास के भी तत्व को रख लिया। ये तो कहते हैं कि बिना मन के मारे, बिना इंद्रियों को कष्ट पहुँचाए। चौथा अध्याय तो ऐसा है कि इसके श्रवण से मोक्ष प्राप्त हो जाए। मनोयोग से श्रवण करने पे इससे मोक्ष प्राप्त हो जाए। अब अर्जुन जी की बुद्धि में फिर प्रश्न आया होगा ना, बार बार तो कहते हैं निष्काम कर्म योग बढ़िया है, और फिर ये आत्मा के ज्ञान की बात है। मानो फिर से पूछना चाहते हैं, फिर भ्रम हो रहा है बुद्धि में। जैसे तीसरे अध्याय के बाद उन्होंने कहा चौथे के आरंभ में, किया सांख्य योग भी बताया, निष्काम कर्म योग भी बताया, ज्ञान का भी मार्ग बताते हो, कर्म का भी बताते हो। मैं तो आपका शिष्य हूँ, जो मेरे लिए उचित हो सो बताओ। भगवान ने स्वधर्म पालन की बात सुना दी। अब यहाँ आत्म तत्व की बात हुई
तो अर्जुन जी 5वें अध्याय के आरंभ में ही प्रश्न फिर करेंगे कि सब तो ठीक है, अब ये संन्यास योग ठीक है, ये वाला कर्म भीतर भीतर आत्म सुख वाला, या कर्म योग निष्काम कर्म योग मेरे लिए कौन सा ठीक है? बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। भक्तराज महात्मा अर्जुन जी की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। बस प्रभु इच्छा से यहीं पर वाणी को 2 पल नाम बोलकर विराम दे दिया जाए। गोविंद जय जय, गोपाल जय।